आप सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस सहित विभिन्न सिविल सेवा पदों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इस परीक्षा के महत्व ने बढ़ते हुए कोचिंग उद्योग को जन्म दिया है, खासकर दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में। और सोचने वाली बात यह है कि आईएएस जैसे उच्च परीक्षा की सोच रखने वाले विद्यार्थी तैयारी करने ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। एक शुद्ध और अशुद्ध वातावरण में क्या फ़र्क है, यह तो आप भली भांति जानते होंगे। कोचिंग संस्थान यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने का दावा करते हैं। इन कोचिंग संस्थानों से जो छात्र सफल हो जाते हैं उनके लाइफ तो बन जाती है, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए उनके जीवन और आर्थिक हालत काफ़ी हद तक खराब होने के चांस रहते हैं। अब जब यूपीएससी परीक्षा के बारे में बात हो रहा है तो इसे समझना भी ज़रूरी है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरण में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा, जिसे हम लोग इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, और यह काफ़ी फेमस भी है। इन तीनों चरणों को पार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसके अलावा हर 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं और इनमें से केवल 1000 उम्मीदवार अंतिम चरण सूची में जगह बना पाते हैं। इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए छात्र कोचिंग करने के लिए प्रेरित होते हैं। छात्रों को सिविल सेवा में अच्छा पद हासिल करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब यही से उदय होता है कोचिंग संस्थानों का। भारत में कोचिंग संस्थानों की स्थापना और उनके प्रसार का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से स्टूडेंट सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। अगर देखा जाए तो आईएएस में सीटों की संख्या कम होती है, वही इसके विपरीत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए विद्यार्थी सोचते हैं कि सिर्फ एक अच्छी कोचिंग ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा सकती है, और कोचिंग संस्थान के लिए दिल्ली पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन और सफल उम्मीदवारों को दिखाकर और विभिन्न प्रकार के वादे करके स्टूडेंट को अपनी तरफ खींचते हैं। कई सारे कोचिंग संस्थानों के लिए यह एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। छात्रों से सफलता का वादा करके मार्केटिंग टूल के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इन कोचिंगों द्वारा छात्रों को भारी मात्रा में धन निवेश करने के लिए उकसाया जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में छात्रों को 1 लाख से अधिक खर्च करना पड़ता है इन कोचिंगों से पढ़ने के लिए। इसके अलावा इसमें आवास, अध्ययन सामग्री और अन्य रहने के खर्च शामिल नहीं होते हैं। कई कोचिंग संस्थान युवा छात्रों के सपनों का लाभ उठाते हैं, जबकि नौकरी बाजार की आवश्यकता पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर कोचिंग संस्थान सफलता सिर्फ एक क्लास दूर है या सफलता की गारंटी के लिए हमसे जुड़े जैसे नारे लगाते हैं। हालांकि ये दावे सिर्फ छात्रों को फंसाने के लिए होता है। कई बार सबसे अच्छी तैयारी करने वाला छात्र भी सफल होने में विफल हो सकते हैं। छात्र जो कि कोचिंगों में पैसा लगाए हैं और तैयारी में अपना समय, ऊर्जा इत्यादि देते हैं, इसके बावजूद अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे निराश और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के संबंध में पढ़ाए जाने वाले टीचरों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। कुछ संस्थान अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं, वही अन्य कम योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि इसके अलग अलग वजह हो सकते हैं, लेकिन इससे विद्यार्थियों को घटिया शिक्षा मिलती है, जिससे उन्हें अच्छे मार्गदर्शन न मिलने के कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। अब इन कोचिंग संस्थानों की फ़ीस की बात करें तो 30,000 से 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा फीस के कारण छात्रों को लोन या अपनी बचत खत्म करनी पड़ती है। इसके अलावा मकान का किराया, भोजन और अध्ययन सामग्री, इस कुल राशि में आप 50,000 रुपये या उससे अधिक भी जोड़ सकते हैं। जो छात्र नौकरी पाने में विफल हो जाते हैं उन्हें लंबे समय तक आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ता है। अगर छात्र गलत निर्णय लेकर इस मायाजाल में फंसते हैं तो उन्हें बहुत ही समस्या होती है, खासकर ऐसे छात्र जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं होती है या खुद उनकी भी। छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। लगातार संघर्ष और तैयारी का माहौल तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। इसके अलावा सफल होने का सामाजिक दबाव वित्तीय तनाव के साथ मिलकर एक खतरनाक जहरीला चक्र बन सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी हो सकती है। कई छात्रों के कई साल तैयारी करने के बाद भी बार बार असफलता मिलती है। इसके अलावा सहायता प्रणालियाँ अक्सर अपर्याप्त होती हैं और साथियों का दबाव अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है।
छात्र अक्सर विषाक्त तुलनाओं में लिप्त हो जाते हैं, अपने साथियों की सफलताओं के आधार पर अपनी योग्यता को मापते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और भी खराब हो सकती है। कोचिंग संस्थान एक पोषण वातावरण प्रदान करने के बजाय कभी-कभी इस नकारात्मक माहौल में योगदान दे सकते हैं। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो इनका सिस्टम समझते हैं और खुद से तैयारी करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन चैनल व पुस्तकालयों यानी कि लाइब्रेरी में वे पढ़ाई कर रहे हैं। कई सफल उम्मीदवारों ने अपनी सफलता का श्रेय स्व अध्ययन, साथियों के सहयोग व ऑनलाइन जैसे संसाधन को दिया है। ऑनलाइन तरीके से तैयारी करने पर पैसा कम खर्च होता है व खुद सीखने पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करने से अनुकूलनशीलता, आलोचनात्मक सोच और आत्म अनुशासन छात्रों को प्रोत्साहित करता है। ये ऐसे गुण होते हैं जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अंत में दोस्तों, भारत में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान जो कि ऊंची लागत, गारंटीकृत सफलता के झूठे वादों के साथ अक्सर छात्रों को ठगा हुआ और निराश महसूस कराती हैं, जिससे उन पर प्रश्न उठने लगता है। युवाओं के आकांक्षाओं को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए, न कि केवल लाभ कमाने के लिए उनका शोषण किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में परिवर्तन की ज़रूरत है और सरकार तथा शिक्षा मंत्री द्वारा इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तभी एक ऐसा मार्ग जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित तथा सक्षम होगा और अच्छी तरह से तैयार सिविल सेवकों से भरा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।